बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकिज़ार और आपको राकिज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जियो पॉलिटिक्स में एक टॉपिक बहुत डिस्कस किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द न्यूज़ और भी इस तरह की बहुत सारी न्यूज़पेपर्स वो ये डिस्कस कर रही हैं कि पाकिस्तान ओज $11.5 बिलियन टू पेरिस क्लब, यानी कि पाकिस्तान पेरिस क्लब का 11.5 यानी कि $11.5 बिलियन का मकरूज़ है। ये आर्टिकल, ये सारा इशू उस वक़्त सामने आया कि जिस वक़्त, यानी कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो फ्रांस का एम्बेसडर है उसको मुल्क बदर करने के लिए, पाकिस्तान से निकालने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक चल रही है। ये उस सिलसिले में सामने आई, ये तहरीक उभरी कि फ़्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उनके जो ब्लेस्फेमीज कार्टून बनाए गए। तो ये उस सिलसिले में ये सारे मामला चले और उसके एम्बेसडर को इधर से निकालने के लिए अब पार्लियामेंट में भी एक करारदाद पेश हो चुकी है। तो तमाम अखबारें, न्यूयॉर्क टाइम्स भी और भी बहुत सारी अखबारें ये लिख रही हैं कि अगर ये एम्बेसडर निकल जाता है, पाकिस्तान निकाल देता है, तो क्या पेरिस क्लब डिमांड कर सकता है पाकिस्तान से कि वो $11.5 बिलियन वापस करे। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि पेरिस क्लब क्या है, इसमें कितने मेंबर्स हैं और किस किस मुल्क ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है। इसके अलावा क्योंकि फ्रांस ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसके कितने मेंबर्स हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन से, फ्रांस से और यूरोपियन यूनियन से हमारा तल्लुक़ ख़त्म हो जाता है तो हमारी उसके साथ एक्सपोर्ट्स कितनी हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मुख्तसर बताते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। बेसिकली फ्रांस का एक मैगज़ीन है चार्ली हेब्डो, ये पिछले 14-15 साल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता था कि नाउज़ बिल्ला ब्लेस्फेमिस कार्टून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने के लिए कंपटीशन करता था। ये उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देते थे। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस का एक टीचर था सेकेंडरी स्कूल का, सैमुअल पैटी, ये अपने बच्चों को, हिस्ट्री का टीचर था और ये अपने बच्चों को इसने 2 कार्टून दिखाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उस पर उसने डिस्कशन की। ये बात फैलती गई। उसके बाद क्या हुआ कि चेचन का एक स्टूडेंट था अब्दुल्ला जनोरो, उसने आकर इस टीचर को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये जब मर जाता है तो उसके बाद जो फ्रांस का सदर है मैक्रोन, वो क्या करता है, वो इस टीचर की आखिरी रसूमात में शामिल होता है और उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि फ्रांस का सदर उसकी चीज़ को, उसके इस अमल को, गलत अमल को, कि उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके अमल को वो प्रमोट कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। उसके अलावा इसने जब आखिरी रसूमात हुई तो इसने 2 दिन तक जो इनके मेन शहर है उनकी बिल्डिंग्स पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए, इसी तरह के गुस्ताखाना खाके लगाए गए, जिससे तमाम मुसलमानों में इश्ताल फैला और जो मुस्लिम ममालिक है उन्होंने बाइकॉट किया कि इनके फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दिया। अब ये है कि पाकिस्तान में ये तहरीक शुरू हुई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, ये 5 महीने पहले के वाक़यात थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुआहिदा किया कि आप इसको मुल्क बदर करें, जो फ्रेंच का एम्बेसडर है, इसके अलावा उनके साथ मुआशी बाइकॉट करें। बेसिकली ये कुछ तहरीक में वायलेशन शुरू हो गई और उसके बाद अब हुकूमत ने इसकी रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पेश की है कि तमाम पार्टीज़ मिलकर इस पर मुतफ़क्का फ़ैसला करें कि एम्बेसडर को, जो फ्रेंच का एम्बेसडर है, उसको बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ये जो आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान, जिसमें लिखा गया पाकिस्तान ओज $11.547 बिलियन, या आप इसको राउंड कर ले $11.5 बिलियन, ये पेरिस क्लब का पाकिस्तान ने देना है। पाकिस्तान मकरूज है, पाकिस्तान डेटर है। अब देखिए पेरिस क्लब क्या है, पहले आपको समझाते हैं। बेसिकली पेरिस क्लब, चूँकि नाम से ही जाहिर है कि फ्रांस का शहर पेरिस है,
उसके नाम पर एक क्लब बना है जिसमें 22 ममालिक हैं। इसमें यूएसए, जर्मनी, इटली, रशिया, बहुत सारे और भी इस तरह के यूरोप के ममालिक शामिल हैं। टोटल 22 कंट्रीज हैं। ये मिलकर फंड इकट्ठे करते हैं और क्या करते हैं कि उन ममालिक को जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उनको ये कर्ज देते हैं, उनको लोन देते हैं। और ये याद रखिए कि उन्हीं ममालिक को ये पेरिस क्लब कर्जा देता है जिनके साथ आईएमएफ के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यानी कि आईएमएफ ऑलरेडी उनको लोन दे रहा है, तो पेरिस क्लब भी उन्हीं कंट्रीज को एडिशनल लोन देता है सूद पर। बेसिकली इस क्लब को क्लब डी पेरिस भी कहा जाता है। ये फ्रेंच वर्ड में इसका नाम है एक्चुअल। अब देखिए इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैरान कौन बातें हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडर, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो कि बड़े लेवल पर पूरी दुनिया को कर्जे देता है, पूरी दुनिया के ममालिक को कर्जे देता है, वो है चाइना। चाइना को उन्होंने इस क्लब में शामिल नहीं किया। ये ममालिक कहते हैं कि चाइना की जो टर्म्स हैं, उसकी जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर चाइना अगर किसी मुल्क को कर्जा देता है और अगर वो मुल्क स्पेसिफाइड टाइम में पैसे वापस ना कर पाए, लोन वापस ना कर पाए, तो चाइना उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, चाइना उनकी ज़मीनों को लीज पर ले लेता है। तो ये इन ममालिक की राय है, उसी बेस पे इन्होंने चाइना को इसमें शामिल नहीं किया। हालांकि इतना बड़ा लैंडर है चाइना कि पूरी दुनिया को वो कर्जे देता है, लेकिन ये क्लब ने, इस पेरिस क्लब ने डिस्क्रिमिनेशन शो की और चाइना को इसमें शामिल नहीं किया। उसके अलावा भारत भी इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इसका ऑब्जर्वर है। एज ए ऑब्जर्वर मेंबर इसको रखा गया है। देखिए नाज़रीन, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 23 बिलियन डॉलर के करीब हैं। उसमें से इसका हाफ 11.5 बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ममालिक को, यानी कि ईयू को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि पूरी दुनिया को जो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान करता है 23 बिलियन डॉलर, उसका हाफ 11.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को करता है। अब यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज हैं, उसमें यकीनन फ्रांस भी है जो कि टॉप पर है। अब देखिए पेरिस क्लब जो उसके मेंबर्स हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान को 11.5 बिलियन, ये फिगर डिफरेंट है, हमने एक्सपोर्ट की फिगर डिफरेंट बताई है। अब ये लोन है जो पेरिस क्लब ने पाकिस्तान को दिया है जो कि 11.547 बिलियन डॉलर है। उसमें से सबसे बड़ा जो डोनर है, सबसे बड़ा जो क्रेडिटर है, सबसे बड़ा जो लेंडर है जिसने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, ये 11.547 बिलियन डॉलर में से पेरिस क्लब के मेंबर में से वो है जापान। जापान ने पाकिस्तान को ये 11.547 बिलियन डॉलर में से 5.8 बिलियन डॉलर जापान ने कर्जा दिया है। दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस ने पाकिस्तान को 1.748, यानी कि राउंड कर लें 1.8 बिलियन डॉलर फ्रांस ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें फ्रेंच के जो एम्बेसडर हैं उसको हमारे मुल्क से अगर हम निकालते हैं, अगर हम उसको मुल्क बदल करते हैं, तो यकीनन तमाम यूरोपियन यूनियन के ममालिक 28 जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ख़त्म कर लेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान की 23 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, उसमें से 11.5 बिलियन डॉलर, इसका आधा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी। देखिए इस पर कोई दो राय नहीं है कि जो भी गुस्ताखी करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ तल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। हमारी जान, हमारी माल, सब कुछ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कुर्बान है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। क्या हम जो गुनाह है, जो गलती की है, गुस्ताखी की है, वो फ्रांस में होती है और हम पाकिस्तान में रहकर हम पाकिस्तान को तबाह करते हैं, पाकिस्तान की इमलाक को, पाकिस्तान की जायदादों को जलाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे मुनहसर है कि हम, गुस्ताखी फ्रांस में हुई है और हम अपने मुल्क को तबाह कर लें। इसके लिए बेहतरीन, मेरी हम्बल ओपिनियन, मेरी हम्बल सजेशन ये है, इसके लिए बेहतरीन पार्लियामेंट इनकी यूरोपियन यूनियन की अलहदा पार्लियामेंट है। हमें हमारे हुक्मरान जो कि बहुत इफेक्टिव है, इमरान खान, उधर जाके ये खिताब कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जिस तरह होलोकॉस्ट की जो उनकी इंसल्ट की जाए,
जो कि 45 दूसरी जंग अजीम में उनको कत्ल किया गया था, हिटलर ने कत्ल किया था, वो अबाओ अजदाद हैं आपके। अगर उनकी अगर बेहुरमती की जाए तो आपको तकलीफ होती है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हो तो आपको नहीं पता कि हमारा उनके साथ कितना मोहब्बत का रिश्ता है। तो ये उनको समझाने की ज़रूरत है कि ये बार बार ये तौहीन कर रहे हैं। अगर आज फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देते हैं तो कल कोई और मुल्क खड़ा हो जाएगा। इसी तरह फिर हम पूरी दुनिया से हमारे राब्ते, हमारे तल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरी हम्बल ओपिनियन है। देखिए, फिर इसमें हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन जाके इनके साथ बातचीत की जा सकती है। उनको जो मुजरिम है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, ये हमारी हम्बल ओपिनियन है। हमें बिल्कुल इनको सबक सिखाना चाहिए, इनसे बदला लेना चाहिए, लेकिन पहले हम अपने आप को मजबूत कर लें। ये ना हो कि खुदा न खास्ता हमारा मुआशी बाइकआउट कर दे पूरी दुनिया। ये ईवल पावर्स हैं, ये हमारा मुआशी बाइकआउट कर दें, हमारे हर घर में कहत साली शुरू हो जाए, हमारे ये जहाज़ों को, फ्लाइट्स को बंद कर दें, हम जो तेल उधार लेते हैं हमारा तेल बंद कर दें, और भी बहुत सारी मुआशी बाइकआउट कर दें। तो तरीका ये है कि हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्लामी ममालिक को साथ में लाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ कोई इस्लामी मुल्क नहीं खड़ा। उनका सिर्फ बिल्कुल एक दिखावा है, मुआशी बाइकआउट। उनको जब अमेरिका और ये फ्रांस ने, बरतानिया ने जब उनको आंखें दिखाई, सऊदी अरब को, यूएई को, कतर और भी दूसरे जो अरब ममालिक हैं, वो लोग झाग की तरह बैठ गए। तो अकेला पाकिस्तान खड़ा, उनका मुकाबला करना हमारे लिए भी मुश्किल है। मेरी हम्बल ओपिनियन में हमें अपने आप को मजबूत करना है। हमें तमाम दुनिया को बताना है, उनके फोरम पर जाकर बताना है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो हमें कितनी तकलीफ होती है। इधर एक पॉइंट आपको बताते चले कि देखिए, अभी रिसेंट पास्ट में चंद 1-2 महीने पहले जब इसराइल को तस्लीम करने का मामला था, इसराइल ने पूरी दुनिया का प्रेशर डलवाया पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान खड़ा रहा, इमरान खान अकेला खड़ा रहा कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, अगर करेंगे तो फ़लस्तीनी लोगों के साथ गद्दारी होगी। तो आप यकीन कीजिए, उन्होंने पाकिस्तान पर ऐसा प्रेशर डलवाया तो सऊदी अरब ने आपके गले पर अंगूठा रखकर आपसे पैसे निकलवाए, वो फिर चाइना ने आपकी मदद की। तो आप यकीन कीजिए कि $1 बिलियन सऊदी अरब को वापस करना था तो हमारे हाथ पांव फूल गए थे। इतने पैसे नहीं हैं हमारे हुक्मरानों ने, जो पुराने हुक्मरान हैं उन्होंने हमारी तिजोरियों में इतने पैसे नहीं छोड़े। हमें सूद देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूद देना पड़ता है उन कर्ज़ों पर जो ये लोग खा चुके हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये फिर भी अगर पेरिस क्लब हमसे $11.5 बिलियन का तकाजा कर देता है, हम पर पाबंदियाँ लगा देता है, तो हमें सोचना पड़ेगा। हर चीज़ को हम जज्बात के साथ नहीं हमें करना चाहिए। हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम अपनी कौम को मरवा दें, हम इसमें कहत साली का शिकार करवा दें। अल्लाह अल्लाह ना करे। बाकी हमारी हर चीज़ कुर्बान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। आप नीचे कमेंट्स पे राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।